होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ दिन हम अपने को चरणों में तेरे लाते हैं। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। इस शुभ घड़ी दोहराते हैं तेरे मधुर वचन को। वंदे प्रभु वंदे मसीह, वंदे प्रभु वंदे मसीह। शत शत वंदना वंदे प्रभु, शत शत वंदना वंदे प्रभु। प्यारे दर्शकों, हम अगापे सुसमाचार सेवकाई की ओर से सत्यम 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 कार्यक्रम के माध्यम से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार आपके लिए लेके आए हैं। हमारे प्रिय प्रेक्षकों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में हमारा अभिवादन। प्रियो, हम सब जानते हैं कि अपमान सहना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल है। हम सब अपने अपने जीवन में कभी ना कभी, कहीं ना कहीं अपमान को सह लिया होगा और हमें मालूम है वो बहुत ही मुश्किल है। बहुत बार हमारी गलतियों की वजह से हो सकता है या दूसरे लोग हमें अपमान किए होंगे। कैसे भी हो, इससे हमें बहुत दुख होता है जब लोग दूसरों के सामने हमारे मजाक उड़ाते हैं, हमारे भाषा की वजह से या हमारे रंग की वजह से या हमारे धर्म या हमारी भाषा, हमारा देश, इस तरह से कोई भी बात के लिए हमें जब मजाक करते हैं, हमारा मजाक करते हैं, हमें कभी कभी दुख लगता है। और इससे भी बढ़कर लोग जब हमारे साथ भेदभाव करते हैं तो हमें बहुत दुख होते हैं। और ये जो है, ऐसे जो लोग जब मजाक उड़ाते हैं, कभी कभी
इस तरह का अपमान या अवमानना हमेशा के लिए हमारे दिल में एक चोट को पहुंचाता है और यह बहुत भयानक होता है। प्रियो, इससे क्या होता है, हमारे जीवन में फिर गुस्सा या कोई कड़वाहट या कोई निराशा या बदले लेने की इच्छा, इस तरह से गलत भावनाएं हमारे जीवन में उत्पन्न हो सकता है। मैं आज आपको एक व्यक्ति का परिचय देना चाहता हूं जिसके जीवन में बहुत ही अत्यंत और भयानक अपमान को सहना पड़ा। वो है प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का जीवन का जो अपमान उसने सहा, उसके बारे में थोड़ी देर में आपसे बात करना चाहता हूं। मैं इसके लिए परमेश्वर का वचन पढ़ना चाहता हूं। फिलिपियों की पत्री उसका 2 अध्याय 5 से लेकर 11 तक वचनों को मैं आपके लिए पढ़ूंगा। जैसा मसीह यीशु का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हां क्रूस की मृत्यु भी सही ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम पर घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। यहां पर केवल प्रभु यीशु मसीह का अपमान के बारे में नहीं, उसके बाद के नतीजा के बारे में भी, उसके बाद जो है उसको कैसे ऊंचा उठाया गया है, एक श्रेष्ठ नाम मिला है, उसके बारे में भी हम पढ़ते हैं। प्रियो, मैं प्रभु यीशु मसीह के अपमान और उसके नतीजा के बारे में 3-4 बातें बताना चाहता हूं। कौन व्यक्ति जिसने यह अपमान सहा, उसका स्वभाव क्या है, उस अवमानना का स्वभाव क्या है और उसका उद्देश्य क्या था और उसका नतीजा क्या है, यह सब मैं आपसे बांटना चाहता हूं। सबसे पहले हम देखते हैं कौन व्यक्ति यह अपमान सहा, प्रभु यीशु मसीह। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के बारे में वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है। यहां पर भी लिखा है जिसने परमेश्वर के स्वरूप में भी होकर, वो स्वयं परमेश्वर था। वचन में लिखा है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था के साथ था और वचन परमेश्वर था और वचन देहधारी होकर इस धरती पर रहा। प्रभु यीशु मसीह है वो व्यक्ति जो 2000 साल पहले इस धरती पर आया था। प्रभु के बारे में वचन में और भी लिखा है कि वो परमेश्वर के पिता की गोदी में था, मतलब परमेश्वर पिता का बहुत ही प्यारा था और स्वर्ग की खुशी प्रभु यीशु मसीह था और स्वर्ग के सारे दूतगण उसकी स्तुति और आराधना करते थे। और प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताएं तो वो सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी और सर्वोपस्थित परमेश्वर है। सब कुछ उसने सृष्टि की है और इस तरह से देखा जाए तो वो परमेश्वर स्वयं है। जो केवल परमेश्वर ही कर सकता है वही उसने किया है। इस धरती पर जब आया वो अद्भुत चमत्कार कार्य किया, लोगों का बीमारी को चंगा किया, आंधी को थमा दिया और इस तरह से बहुत सारे आश्चर्य कर्म उसने किया। यहां तक कि मुर्दों को जिंदा जिलाया। प्रियो, परमेश्वर के अलावा और कोई ही नहीं कर सकता। पापियों का पाप का क्षमा किया उसने, केवल परमेश्वर ही ये कर सकता है।
मेरे ये कहने का मतलब, कौन सा व्यक्ति ये अपमान सहा जब मनुष्य बनकर इस दुनिया में आया? जो यीशु मसीह, वो स्वयं परमेश्वर ही था। यही है वो व्यक्ति। हम में से कोई जब कोई अपने आप को अपने को नीचा करता है तो हमें उस अपमान सहना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन परमेश्वर एक मनुष्य बनकर इस धरती पे आकर अपमान सहना कोई कम बात नहीं है। यहां पर उसका अपमान का शुरुआत हुआ। लेकिन प्रभु यीशु मसीह के अपमान के बारे में कहें तो मैं एक और बात उसके साथ जोड़ना चाहता हूं। प्रभु का अपमान, वो दूसरे लोगों ने उसको पहुंचाया, लेकिन वो स्वयं अपमान सहने के लिए इस धरती पर आया था। क्योंकि इस तरह से अपने आप को शून्य नहीं करेगा, नीचा नहीं करेगा, तो इंसान के उद्धार के लिए कोई मार्ग नहीं होता। तो मैं उसको जो अपने आप को शून्य करने का स्वभाव के बारे में आगे बताना चाहता हूं। वचन में लिखा है, अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया कि वो दास का स्वरूप धारण किया। प्रियो, जब स्वर्ग का परमेश्वर इस धरती पर आया, एक दास का, एक बड़ा मनुष्य का रूप नहीं, एक दास का रूप धारण किया। खत्म नहीं हुआ, फिर उसके नीचे लिखा कि मनुष्य के समानता में हो गया। स्वर्ग का परमेश्वर एक मनुष्य का रूप लेना कोई छोटी बात नहीं है। वो मनुष्य जो निर्बल है, हम अपने शरीर में, अपने जीवन में उसका महसूस करते हैं। भूखा, प्यासा और थकावट, ये सब यीशु ने अपने जीवन में अनुभव किया। हमारे जैसे पाप को छोड़कर बाकी सब कुछ जो मनुष्य अपने शरीर में अनुभव करता है, वो सब प्रभु यीशु मसीह ने सह लिया है। वो उसका अपमान था। और उसके नीचे लिखा है, मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहां तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु। परमेश्वर एक मनुष्य बनकर मृत्यु को सहना, जबकि परमेश्वर के बारे में हम जानते हैं वो कभी मरता नहीं है, तब वो परमेश्वर नहीं होता। लेकिन एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, मरने के लिए आया था। लेकिन वहां पर भी उसके अवमानना का खत्म नहीं हुआ। उसके नीचे लिखा है कि क्रूस की मृत्यु तक उसने अपमान सह लिया। प्रियो, जब क्रूस की मृत्यु के बारे में हम बताते हैं, उन दिनों में क्रूस की मृत्यु बहुत ही बड़ा अपमान की मृत्यु थी, बहुत दुखदाई मृत्यु थी, श्राप की मृत्यु थी। क्योंकि वचन में ही लिखा है कि जो क्रूस पर मरता है वो श्रापित है। और दो देशद्रोही जैसे बड़े बड़े गुनाहगार लोगों को यह मृत्यु देती थी। यह मृत्यु साधारण लोगों के लिए नहीं था। सबसे बड़े कुकर्मी, समाज के जो सबसे बड़े अपराधी लोगों को क्रूस की मृत्यु देता था। यीशु मसीह क्रूस की मृत्यु, स्वर्ग का परमेश्वर अपने सारे खुशियों को छोड़कर, स्वर्ग के स्वर्गदूतों का जो स्तुति और आराधना के बीच में रहा प्रभु यीशु मसीह अपने आप को शून्य कर इस धरती पर आया, एक मनुष्य का रूप धारण किया, एक दास का रूप धारण किया। और यीशु मसीह कहां पैदा हुआ? एक चरनी में पैदा हुआ, एक गरीब मां बाप के बच्चे होकर पैदा हुआ और अपने आप को नीचा करके इतना नीचा किया कि अपने आप को मरने दे दिया, और वो भी क्रूस की मृत्यु। प्रियो, इससे बढ़कर कोई अपमान कोई भी व्यक्ति इस दुनिया में कभी नहीं सहा। क्योंकि जिस एक व्यक्ति का ऊंचे स्थान को देखकर वहां से वो कितना नीचे आया, उसको देखकर हम कह सकते हैं कि उसके अपमान कितना ज्यादा था। प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर होते हुए भी एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आया, आकर अपने आप को इतना शून्य करके क्रूस की मृत्यु, श्रापित मृत्यु, दुखदाई मृत्यु, वो दर्दनाक मृत्यु, श्रापित मृत्यु हमारे लिए सहा। प्रियो, यही प्रभु यीशु मसीह का अपमान था। अब मैं आपसे कहना चाहता हूं, वो किसके लिए, क्या उद्देश्य, किस उद्देश्य से इतना अपमान सहने का कारण? प्रियो, हम पापियों के लिए दूसरा कोई रास्ता नहीं था।
हम जब इंसान पाप किया, हमारे लिए इंतजार करने वाले एक बहुत बड़ी मृत्यु है, अनंत काल की मृत्यु है। हम सबसे बड़ा अपमान सहने वाला है। नरक में जाना, इससे बढ़कर कोई दुख की बात नहीं, इससे बढ़कर कोई श्राप की बात नहीं है, इससे बढ़कर कोई दर्दनाक बात नहीं है। हमारी मृत्यु जब यीशु मसीह को सहना था तो उसको अपने आप को नीचा करना था, अपने आप को अपमान सहना था। प्रियो, इसी के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आया। स्वर्ग का परमेश्वर मनुष्य के लिए, हम जैसे पापियों के लिए, हम पाप करके उसका नरक का नतीजा भुगतने वाला था, हमारे लिए इतना अपमान सहा कि क्रूस की मृत्यु अपने ऊपर ले लिया। प्रियो, इससे बढ़कर परमेश्वर का प्रेम हम कैसे देख सकते हैं इंसान के प्रति? हमारे लिए अपने आप को इतना शून्य करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने कष्ट सहा। प्रियो, इसका कारण ये था, इसका कारण हमारे पाप। हम सब पाप करके परमेश्वर का महिमा से रहित हो गए थे, परमेश्वर से दूर चले गए थे। हमारे लिए और कोई रास्ता नहीं था। परमेश्वर के पास हमें दंड देने का ही था और कुछ नहीं था। और हमारा दंड जो है अनंत काल की मृत्यु है। पाप किया, पाप का नतीजा अनंत काल की मृत्यु है। और उस मृत्यु अगर हमें दे तो हम हमेशा परमेश्वर से अलग होकर उस नरक के यातना सहने वाला है। हमें उसे छुड़ाने के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान इसके लिए काबिल नहीं है। हम अलग अलग तरीके से कोशिश किया, परिश्रम किया, मेहनत किया, इंसान अभी भी करता है। अलग अलग रास्ताएं इंसान चुना ताकि हम परमेश्वर को प्रसन्न करें, हमारे पापों से हमें छुटकारा मिले। इस अपमान से जो पाप के द्वारा हमारे जीवन में आया, इस अपमान से बचने के लिए, दूर होने के लिए हमने अलग अलग काम करके कोशिश किया परमेश्वर को प्रसन्न करने के लिए। लेकिन प्रियो, नहीं हो सकता है। पाप का दंड उस व्यक्ति को भुगतना ही है, क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। पाप को तो मजदूरी मिलना ही है। पाप ऐसे क्षमा किया नहीं जा सकता। लेकिन परमेश्वर इतना प्रेमी है इंसान के लिए, इंसान का अपमान सहने के लिए तैयार हुआ। 2000 साल पहले एक मनुष्य बनकर इस धरती पर आकर मेरे लिए, आपके लिए यीशु मसीह ये अपमान सह लिया है। कोड़े खाया, लोगों के सामने खड़े होकर निंदित हुआ, अपनी खुद के सृष्टि के सामने सिर झुकाकर हमारे सारे अपमान उसने अपने ऊपर ले लिया। लोगों ने कहा, जब वो क्रूस पर टांगा हुआ था, लोगों ने कहा, अगर तू मसीह है तो उतर कर आ जा, हम विश्वास करें। लोगों ने जब वो प्यासा था तो जब पानी मांगा, उसको सिरका पिलाया गया, जो कड़वा सिरका था वो पिलाया गया, उसको पानी तक नहीं दिया। लोगों ने ठट्ठों में उड़ाया, जो भी उधर से होकर जा रहा था सब मजाक में उसका निंदित किया, उसको लज्जित किया, बहुत सारे बातें उनके खिलाफ बोला। इतना कष्ट सहने के समय भी हम देखते हैं कोई भी एक व्यक्ति उसको सहारा नहीं दिया, उसका सांत्वना का एक वचन भी नहीं दिया। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए अपमान सह रहा था। और हम देखते हैं कि सूर्य भी 3 घंटे के लिए अपने प्रकाश को नहीं दिया। अपने सृष्टिकर्ता को देखकर, अपने सृष्टिकर्ता का अपमान को देखकर सूर्य भी 3 घंटे के लिए अंधेरा हो गया। प्रियो, इंसान के सामने खड़े होकर, बस ऐसे इंसान जो सांस के समान है, ऐसे इंसान के सामने खड़े होकर, एक निंदित व्यक्ति होकर, चुपचाप रहकर हमारे लिए सहा। वचन में लिखा है कि धमकी सुनने के बाद भी वापस धमकी नहीं दिया। उसके पास देने के लिए जवाब था। एक शब्द अगर बोलता तो सारे दुनिया, सारे जो लोग उसका न्याय कर रहा था वो भस्म हो सकता है, क्योंकि वो स्वर्ग का परमेश्वर था। लेकिन एक साधारण मनुष्य होकर हमारे लिए सिर झुकाकर सारे अपमान अपने ऊपर सह लिया है।
यही प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए किया। क्या आज आप विश्वास करते हैं ये आपके लिए था? वचन में उसका नतीजा भी लिखा है, उसका नीचे लिखा है, इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह की उस मृत्यु से, उस अपमान के द्वारा हम देखते हैं कि इंसान का छुटकारा हुआ, इंसान का पाप के क्षमा हुआ, क्योंकि यीशु मसीह की मृत्यु मेरे लिए था, आपके लिए था। यीशु मसीह जब उस अपमान सहा, हमारे अपमान को अपने ऊपर ले लिया था, मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा, क्योंकि वचन में लिखा है परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया। इसका यह मतलब रहा कि मृत्यु के बाद वो तीसरा दिन जी उठा, उसको अति महान किया, और लिखा है उसको वो नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। आज यीशु मसीह का नाम सब नामों में श्रेष्ठ है। सबका जुबान ये कहना है उसके सामने कि यीशु मसीह ही प्रभु है। सबका घुटना एक दिन उसके सामने टेकना है, क्योंकि वो ही प्रभु, वो ही महान परमेश्वर है। प्रियो, हम आपसे विनती करते हैं, आपसे अनुरोध करते हैं कि ये मृत्यु के बाद सबको करना पड़ेगा, लेकिन मृत्यु के पहले, इस दुनिया से जाने से पहले आप अपने घुटना टेक कर प्रभु यीशु मसीह के सामने कहे कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है। आप अपने जीभ से कहे कि प्रभु तू ही मेरा प्रभु है, तू ही मेरा उद्धार करता है, तो फिर आपको नरक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अगर नहीं है, इस जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह को आप अंगीकार नहीं करते, तो प्रियो, उसके बाद एक दिन, मृत्यु के बाद आपको उस प्रभु के सामने जाना है। तब वो अपमान सहा हुआ एक व्यक्ति के समान नहीं खड़े होंगे। वहां पर राजाओं को राजा समान, प्रभुओं का प्रभु समान, सबसे ऊंचा परमेश्वर, सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति, महान परमेश्वर हमारे सामने खड़े होंगे। प्रभु यीशु मसीह हमें न्याय करने के लिए, और जब वो न्याय करने के लिए खड़े होता है, सबको उसके सामने घुटना टेकना पड़ता है। जितनों ने उन्हें विश्वास किया और नहीं किया, जितने लोग उसको गाली दिया इस दुनिया में, जितने लोग उसको गलत समझा, जितने लोगों ने उसको निंदित किया, जितने लोगों ने उसको अपमान किया और आज भी उसका नाम को बुरा कहता है, सबको एक दिन उसके सामने खड़े होकर, उसके सामने घुटने टेकर, प्रभु तू ही प्रभु है, तू ही महान परमेश्वर है, ऐसे करके अपनी जीभ से अंगीकार करना ही पड़ेगा। लेकिन उसके बाद उसको सीधा नरक में जाना है, क्योंकि उसने अपने जीवन काल में प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु को या प्रभु यीशु मसीह को कबूल नहीं किया था, अंगीकार नहीं किया था। प्रियो, ये परमेश्वर पिता का काम है। परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। परमेश्वर पिता की महिमा होना है। तो हम आपको अनुरोध करता है कि आज प्रभु के चरणों में आइए, अपने मुंह से, अपनी जीभ से अंगीकार कीजिए कि यीशु मसीह ही मेरा प्रभु है, मेरा उद्धार करता है। मेरा अपमान को उसने अपने ऊपर ले लिया है। मुझे कष्ट सहना था, मुझे उस नरक में कष्ट सहना था, वेदना सहना था, मेरे अपमान प्रभु ने ले लिया है। आप जरा सोच के देखिए, आप किसी के सामने कोई अपने सिर को झुकाना पड़ रहा है, लेकिन दूसरे कोई आकर आपको मदद कर रहा है ताकि आप उस अवस्था से बच जाए, तो आपको उस व्यक्ति के प्रति कितना धन्यवाद आप होता है, धन्यवाद रहता है। इसी रीति से आप प्रभु यीशु मसीह आपको आपका सबसे बड़ी समस्या से आपको छुड़ाया, पाप से, पाप का जो नतीजा नरक, अनंत काल का भयानक नरक से, उससे बढ़कर कोई अपमान है ही नहीं। उससे आपको प्रभु यीशु मसीह ने बचाया। तो आप उसके चरणों में आइए, उसके सामने घुटना टेकर आज ही कह दीजिए कि प्रभु तू ही प्रभु है जो मेरे अपमान को सह लिया है। मैं धन्यवाद देता हूं मेरा कष्टों को सहने के लिए, मेरा नरक का सजा लेने के लिए। प्रभु तेरे बढ़कर और कोई नहीं है। ऐसे अपने उसके चरणों में जब अपने शीश नवाते हैं तो प्रभु आपके जीवन में आएगा, आप उद्धार पाएगा और आपका अपमान जो है हमेशा के लिए आपसे चले जाएगा। याद करना उस प्रभु यीशु मसीह को जो 2000 साल पहले हमारे लिए अपमान सहा था और एक दिन दोबारा इस धरती पर आने वाला है
अपमान सहने के लिए नहीं, मृत्यु सहने के लिए नहीं, राजाओं को राजा बनकर इस धरती पर आएगा। उस पर विश्वास कीजिए। उसके लिए प्रभु परमेश्वर आपको बहुत आय से आशीष दे, परमेश्वर के नाम की महिमा मिले। आइए हम प्रार्थना करके समाप्त करेंगे। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपके धन्यवादी हैं। आपने अपने प्रिय पुत्र को इस धरती पर हमारे लिए भेजा। प्रभु, पाप करके हम परमेश्वर से दूर दूर चले गए थे और हमारे ऊपर बहुत ही बड़ा अपमान होने वाला था, अनंत काल का मृत्यु, नरक। लेकिन उससे बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले इस धरती पर आकर हमारे अपमान को सह लिया। प्रभु, हमारे अपमान को बहुत ही कष्टमय रूप से सह लिया है। क्रूस की मृत्यु, उससे बढ़कर कोई अपमान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए सहा, मारा गया, गाड़ा गया, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। आज वो स्वर्ग के सिंहासन पर विराजमान है और एक दिन आने वाला है। प्रभु, उस आपका इंतज़ार हम कर रहे हैं। आज हमें सुनने वालों के जीवन में आप काम कीजिए। जितनों ने प्रभु यीशु मसीह को अंगीकार नहीं किया, आज अंगीकार करके अपने घुटने टेकर अपने जीभ से कहे कि यीशु मसीह ही प्रभु है, ताकि आपके नाम की महिमा हो। प्रभु, सबको आप कृपा दीजिए, सबको आशीष दीजिए। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम आशा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना है। यदि आप प्रभु यीशु मसीह के बारे में या बाइबल के बातें के विषयों के बारे में अधिक जानकारी लेना चाहते हैं या आपके समस्या के बारे में आप प्रार्थना रखना चाहते हैं या कोई सुझाव हमारे पास बताना चाहते हैं, तो हमारे पते पे आप ज़रूर लिखिए। हमारा पता है अगापे गॉस्पेल मिनिस्ट्री, 87 मैत्री नगर, कोलम 691002। हमारा ईमेल आईडी है satyamsatyamai@gmail.com। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 7898160067 या फिर 9960156585 पर भी संपर्क कर सकते हैं। इस प्रकार के संदेश को और भी सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल सत्यम सत्यमय या हमारे फेसबुक पेज सत्यम सत्यमय पर जाएं। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे। होगी बारिश वचन की, फूल खिलेगा सच्चाई का। सत्यम 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 सत्यम